नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम उड़ासा में अष्टमूर्ति फूड्स नामक मिठाई बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों को सूचना मिली कि घी की फैक्ट्री में केमिकल से मावा और घी बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा है और उक्त मावे से मिठाई भी बन रही है। जब अधिकारी फैक्ट्री पहुंचे तो बड़े स्तर पर मावा और मिठाई बनाने की मशीनरी को देख दंग रह गए। एडीएम, एएसपी, सीएसपी, चिमनगंज टीआई संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर मशीनरी जब्त की गई। खाद्य विभाग की टीम द्वारा सैंपल लिए गए और फैक्ट्री को सील किया गया। भारी मात्रा में नकली घी बरामद होने पर कलेक्टर और एसपी भी पहुंचे। सैंपल की जांच के बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। भी है, साइबर सेल भी है, किस तरह की हमारे पास इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। उस संदर्भ में हमने इसका वेरिफिकेशन कराया। वेरिफिकेशन के पश्चात मैंने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया था, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जो फूड की टीम है उनके साथ एक दबिश दी गई। दबिश के दौरान आप देख रहे हैं कई सारे आपत्तिजनक मटेरियल मिला है और इसका परीक्षण जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसको कर रहा है। उनकी रिपोर्ट तैयार हो रही है और इसमें हम आगे की कार्रवाई इसके अनुसार करेंगे। सर, महाकाल मंदिर को उज्जैन के दताना मताना हवाई पट्टी के रखरखाव की रकम और पार्किंग शुल्क न वसूले जाने के मामले में लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने यहां पदस्थ रहे 4 और तत्कालीन कलेक्टरों को आरोपी बनाया है। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर 16 लोग आरोपी बनाए जा चुके हैं। इनमें से 5 आईएएस और 3 कार्यपालन यंत्री शामिल हैं। दोषी आईएएस अफसरों में वर्तमान में 2 प्रमुख सचिव और 1 भारत सरकार में प्रतिनियुक्त पर है। अब आरोपियों की संख्या 20 हो गई है। बीते 9 नवंबर को आरोपी बनने वाले 4 आईएएस अफसरों में संकेत भोंडवे, मनीष सिंह, शशांक मिश्र और नीरज मंडलोई शामिल हैं। संकेत भोंडवे वर्तमान में केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पद पर हैं। वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ओएसडी भी हैं। मनीष सिंह इस समय इंदौर के कलेक्टर हैं। शशांक मिश्र ग्रामीण विकास निगम के सीईओ और नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी हैं। प्रमुख सचिव कला संस्कृति शिवशेखर शुक्ल, छत्तीसगढ़ के रायपुर के कलेक्टर एम गीता, रिटायर्ड आईएएस बीएम शर्मा, अजात शत्रु और भोपाल संभागायुक्त में कविंद्र कियावत को पहले ही आरोपी बनाया जा चुका है। दरअसल देवास रोड स्थित दताना मताना हवाई पट्टी को सरकार ने वर्ष 2006 में यश एयर लिमिटेड, सेंटोर एविएशन एकेडमी इंदौर को 7 साल के लिए अभिरुचि प्रदर्शन प्रशिक्षण उड़ान संचालित करने के लिए लीज पर दिया था। लोकायुक्त पुलिस इंस्पेक्टर बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि अनुबंध की शर्तों के मुताबिक यश एयरवेज को 5700 किलोग्राम वजनी हवाई जहाजों के लिए 100 रुपए और इससे अधिक वजन के जहाजों के लिए रात्रि पार्किंग शुल्क 200 रुपए प्रति रात्रि के हिसाब से प्रशासन को देना था। हवाई पट्टी और परिसर के रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से खर्च किए गए 2.92 करोड़ रुपए भी एयरवेज कंपनी की ओर से प्रशासन को भुगतान करना था, जिससे नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में हवाई पट्टी पर जहाजों का परिचालन बंद हो गया। अनुबंध की शर्तों के मुताबिक यश एयरवेज को प्रतिवर्ष 1.50 लाख रुपए शुल्क के रूप में संचालन विमानन को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना था। परिचालन अवधि के 7 साल में कंपनी की ओर से मात्र 1.50 लाख रुपए ही जमा किए गए। इस तरह से शासन को 9 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। मामले में लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने हाईकोर्ट के आदेश पर जांच के बाद एफआईआर दर्ज की। दरअसल अनुबंध में लिखा है कि हवाई पट्टी की सुरक्षा समीक्षा समय समय पर कलेक्टर करेंगे। यश एयर लिमिटेड की ओर से वार्षिक शुल्क 1.50 लाख रुपए जमा किया जा रहा है या नहीं, इसकी निगरानी तत्कालीन कलेक्टरों को करनी थी, जो उन्होंने नहीं की। इसी तरह हवाई पट्टी की समय समय पर मेंटेनेंस यश एयर लिमिटेड से करवाने की निगरानी तत्कालीन कार्यपालन यंत्रियों को करनी थी। अधिकारियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। पद का दुरुपयोग करते हुए यश एयर लिमिटेड, सेंटोर एविएशन एकेडमी इंदौर को षड्यंत्र पूर्वक लाभ पहुंचाया गया। तत्कालीन कलेक्टर शशांक मिश्र, इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी की धारा 120B के तहत केस दर्ज हुआ। अजात शत्रु, श्रीवास्तव, डॉक्टर एम गीता, बीएम शर्मा, कविंद्र कियावत, संकेत भोंडवे, मनीष सिंह, शशांक मिश्र और नीरज मंडलोई सभी तत्कालीन कलेक्टर उज्जैन, एसएस सलूजा, एके टुटेजा और जीपी पटेल ये सभी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी उज्जैन, अरुण गुर्टू, यशराज टोंगिया, भरत टोंगिया, शिरीष चुन्नीवाला दलाल, वीरेंद्र कुमार जैन, दुष्यंत लाल कपूर, शिवरमन, दिलीप रावत सभी यश एयर लिमिटेड इंदौर, सेंटोर एविएशन एकेडमी इंदौर के कटनी शहर में उत्तर भारतीयों द्वारा छठ पर्व उल्लासपूर्व माहौल में मनाया गया। शाम को शहर के गायत्री नगर स्थित बाबा घाट, छपरवाह घाट, मंगल नगर, कटाई घाट, बजरंग धाम कॉलोनी में पर्व की अद्भुत छठात देखने को मिली। लोगों ने परिवार के साथ घरों से छठी मैया की पालकी निकाली, जो घाट में विराजमान की। छठ पर निर्जला व्रत रहने वाली महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान सूर्य और छठी मैया से लंबी उम्र, सुख समृद्धि के लिए कामना की। इस दौरान छठी माई के महिमा अपार। केलवा के पात पे उगेलन
सुरजम, छठी मैया के दिहल ललनवा, हे छठी मैया उठा सूरज भैले बिहान, कैसे करबू छठी माई के वरतिया, छठी ताई के पूजनवा सहित अन्य छठी मैया की आराधना के गीतों के साथ साथ पूजा अर्चना महिलाओं ने की। छठ महापर्व पर लोगों में अपार उत्साह देखा गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नगर निगम पुलिस प्रशासन का अमला मुस्तैद रहा। संतान सुख, संतान की लंबी उम्र, पति की दीर्घायु और उन्नति की कामना को लेकर महिलाओं ने ये व्रत रखा। कटनी जिला ब्यूरो शकील खान की रिपोर्ट। छठ पर्व की सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सूर्य की उपासना का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अस्त होते सूर्य को और उगते सूर्य को दोनों की पूजन किया जाता है। और ये पूरे भारत में सुख और समृद्धि लेकर आए। हमारे शहर में, नगर में सभी परिवारों का कल्याण हो और सभी लोग निरोग रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान सूर्य देवता की हम सब के ऊपर कृपा रहे। पूर्वांचल का जो समाज है वो यहाँ पर कटनी में रहने के बाद इतना व्यवस्थित हो गया है कि यहाँ कटनी में बहुत बड़ा समाज यहाँ पर पूर्वांचल क्षेत्र का है, जो कि इसको त्यौहार को धूमधाम से मनाता है। और कटनी शहर की महिलाएं भी इस त्यौहार में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और अच्छे ढंग से हम छठ की पूजा कर सके। नगर निगम द्वारा हमारे कार्यकाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क का निर्माण यहाँ पर हुआ, घाट को व्यवस्थित किया। पहले भी जो कल्पनाथ चाचा हैं उनके माध्यम से यहाँ पर घाट के निर्माण का काम हुआ और कार्य हुए। तो हम चाहते हैं कि और अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो। मैं सभी को इस छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे यूपी बिहार का छठ है, जिसको बहुत धूमधाम से मनाते। 3 दिन व्रत रहते हैं, 3 दिन खाते पीते नहीं है, निराजल व्रत रहते हैं। शाम को एक टाइम 2 दिन खाएंगे और फिर निराजल बिना पानी बिना दाने के व्रत बहुत श्रद्धा से करते हैं। ये उपवास किसके लिए? पति के लिए, लड़के के लिए, बच्चे के लिए, पति और संतान दोनों के लिए। संतान के लिए। विशेषता क्या है इस व्रत की? विशेषता क्या है? ये माता की पूजा है, देवी माता छठी मैया की पूजा है। हाँ, इसको बड़े श्रद्धा से करते हैं। हमारे इधर की सबसे खास त्योहार है ये। सब त्योहारों से बढ़कर ये त्योहार माना जाता है हम लोग के लिए। आप इस समय कहाँ पे अर्घ देने कहाँ आई हुई है? मंगल नगर छपरवा की नदी में। आपका नाम क्या है? अनीता सोनी। छठ मैया का त्योहार है। हम लोग ने इसे बहुत श्रद्धा से व्रत रखते हैं और ये बच्चों के लिए रहता है। और छठ मैया का हम लोग जैसे साल में पड़ता है, बहुत श्रद्धा से और कामना से हम लोग इनका पूजा करते हैं। और छठ मैया की कितने सालों से आप ये पूजा कर रही हैं? करीब हो गया, पूजा में आते हैं हमको 10-15 साल से होता होगा। हमारा गीता, श्रीमती गीता देवी। शहडोल जिले में रेत उत्खनन को लेकर ठेकेदार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब ठेकेदारों की इन करतूतों के खिलाफ विपक्षी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। मामला शहडोल जिले के बुढ़ार थाना इलाके के चाका स्थित सोन नदी का है, जहां वंशिका ग्रुप द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए लीज से हटकर अवैध रेत उत्खनन कराया जा रहा है। साथ ही केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जल स्रोतों को बांधकर रेत का परिवहन भी किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था जैनब फाउंडेशन ने भी इस मामले की शिकायत प्रशासन को की थी, लेकिन प्रशासन द्वारा आज तक इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूत्रों की माने तो वंशिका ग्रुप ने इस रेत खदान से रेत उत्खनन का कार्य एक अघोषित समझौते के तहत भाजपा के जिला स्तर के कुछ पदाधिकारियों को सौंप दिया गया था, जहां की इन पदाधिकारियों द्वारा सत्ता की धौंस दिखाकर एनजीटी और प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रेत का उत्खनन किया जा रहा है। अब सत्ताधारी दल के पदाधिकारियों और वंशिका ग्रुप के खिलाफ विपक्षी जिला कांग्रेस कमेटी भी सक्रिय होती नजर आ रही है। विगत दिनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों द्वारा रेत खदानों का भ्रमण कर उत्खनन कार्य का जायजा लिया गया। मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह द्वारा ये बताया गया कि हमारी कोशिश होगी कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन न हो और जिले वासियों को उचित दर पर रेत उपलब्ध हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे और आवश्यकता पड़ी तो मामले को एनजीटी और अदालत तक लेकर जाएंगे। से ये देखा जा रहा है कि वंशिका ग्रुप ने रेत खदान का ठेका लिया हुआ है और जिस तरह से रेत खदानों में उनके द्वारा मनमानी की जा रही है, कभी भारी वाहनों को उतारना, पूर्व में भी आपके साथ अभद्रता हुई थी रेत खदान में, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपोज में आपकी सरकार भी बैठी हुई है।
देखिए लगातार जो उत्खनन हो रही है उसकी इसमें जो है कई तरह के बातें निकल के आई है और हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि हमारे जो लोकल हैं और जो जनता हमारे ज़िले के हैं उनको मतलब कम रेट में कुल मिला के दिया जाए रेट। अभी जो रेट है और अवैध तरीके से उत्खनन हो रही है उसमें प्रशासन को कई बार अपन ने लिखित भी दिया और उनके संज्ञान में भी लाया गया, लेकिन अभी तक जो है ये कह के टाल दिया जाए। पद से जुड़े हुए थे और अप्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़े थे, लेकिन अब आपने प्रशासनिक सेवा छोड़ करके जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? वो मेरा उद्देश्य था। पहले मैं प्रशासनिक सेवा में था और अभी जो भी परिस्थिति निर्मित हुई उसके आधार पे मुझे लगा कि अब मुझे प्रशासनिक सेवा से बाहर आकर के राजनीति के माध्यम से जन सेवा करने का और जो लोगों के लिए काम करने का उद्देश्य है उसकी पूर्ति करना ही बस एकमात्र मेरा उद्देश्य रहा है। इस एक हिसाब से देखा तो ये भी रेत उत्खनन और परिवहन भी इस समय जन समस्या का मुद्दा बना हो, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जन समस्या नहीं होना चाहिए और इसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और जो निर्देश हैं माइनिंग एक्ट्स हैं उसके जो प्रतिनिधि और जिस तरह से रेत उत्खनन व परिवहन को लेकर के आए दिन शहरों में चर्चा होती है और जिले में चर्चा होती है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए जिले के अंदर पूरा जिले में जितने भी खदान आवंटित हुए हैं ये बंसिका खनन कंपनी द्वारा, और बंसिका मतलब शासन सत्ता से जुड़ा हुआ आदमी कौन, संजय शर्मा, सुधीर शर्मा है, और उसमें जो पार्टनर है नहीं भी जुड़े हैं। तभी आपने चुनाव में देखा होगा कई विधायक और नेता भाजपा में आके जुड़ गए। सरकार भाजपा की, शासन प्रशासन सब सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं और हम जल जंगल जमीन और पर्यावरण के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाया जाए। इससे पहले भी और पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि जो बंसिका ग्रुप के लोग हैं उनके स्टाफ में कैसे लोग हैं इनका चरित्र सत्यापन होना अति आवश्यक है। जैसा मेरी जानकारी में है कि लोग भिंड, सतना, आगरा तमाम जगह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर आकर हमारे जिले के शांत वातावरण को बर्बाद करेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। आप सब हमारे जिले के लोग हैं, आप जानते हैं कि हमारा जिला कितना शांति प्रिय है, यहाँ के लोग कितने अच्छे और सौहार्दपूर्ण आपसी प्रेम भाईचारे में रहने वाले लोग हैं। दूसरी चीज़ मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, चाहे वो बड्डी यहाँ से लेके कोड़ी और हमारे नज़दीक नवलपुर और पटासी, भुरसी, ये तमाम जगह में जो हुआ कार्रवाई, कुछ हम मानते हैं कि जिले के नए युवक के मामले में कभी अपराधी की तरह होंगे, लेकिन मैं उन स्थानीय लोगों के साथ जो बलिया शहर ओकटेनगंज चौकी के अंतर्गत लोहापट्टी स्थित दुकान में भीषण आग लगी। मौके पर प्रशासन समेत अग्निशमन की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद आग बुझाने में लगी। शहर के चौक स्थित लोहापट्टी रोड में 4 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई है। मकान के दूसरी मंजिल पर कपड़े और जूते चप्पल की गोदाम है जिसमें भीषण आग लगी। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड पहली और दूसरी गाड़ी समेत कई गाड़ियां लगातार पहुंच रही। घंटों के प्रयास के बाद भी आग नहीं बुझी। मकान से निकल रहा काला धुआं निचली और सबसे ऊपरी मंजिलों को लोगों ने कराया खाली। आग पर काबू पाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां, सैकड़ों लोगों की लगी भीड़ खड़ी कर रही परेशानियां। मौके पर पुलिस बल तैनात। लोग लगातार लगे हुए हैं पूरी क्षमता के साथ। इसमें नगर पालिका और विद्युत विभाग, जो भी विभाग इसमें संभव हो सकता है, सबको लगाया गया है। लोग प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी मदद कर रहे हैं सबको, और अभी तक आग ख़त्म नहीं हुई लेकिन नियंत्रित है और यह आशा की जाती है कि प्रयास करके हम लोग इसको बुझा काबू पाएंगे।
फैलने नहीं देंगे। सर, इसमें किसी के हताहत होने की भी कोई सूचना है? नहीं, अभी कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। इस बिल्डिंग में बहुत अच्छा है कि इवैक्यूएट हो गया है, कोई आदमी नहीं है, केवल सामान है और आग लगी है। तो हम लोगों की प्रायोरिटी यही है कि इस आग को न केवल कंटेंट रखें, अगल बगल न फैलने दें, बल्कि खत्म करें। सर, इसके कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं फायर ब्रिगेड में? अब गाड़ियां जितनी भी हैं जिले में वो सब गाड़ियां यहीं लगी हैं, जितनी संभव हैं सब लगी हैं। नगर पालिका से भी जो गाड़ियां असिस्ट करने में, जैसे भी या ड्राइवर आप देख रहे हैं, वो सब लगे हैं। और पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से है कि न पानी की कमी हो, न गाड़ियों की, न गाड़ियों में काम करने वाले लोगों के नुकसान। इस एरिया में कुछ 2 साल पहले और भयंकर आग लगी थी, 2-3 दिनों तक, जिसकी जल्दी करोड़ों का नुकसान हुआ था। तो इसके बाद क्या नहीं, मैं ये आगे जो पूछा, अभी इसी एरिया में आग फिर लग रही है, तो क्या आप के द्वारा कभी सर्च किया गया है? अभी नहीं कर सकता इस पर। अभी जो आग लगी है वो प्रायोरिटी है हमारी। कितने घंटे हो गए आग लगे हुए? रतलाम कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट के आदेश पर सभी एसडीएम और तहसीलदारों ने अपने अपने इलाकों में औचक निरीक्षण अभियान चलाया और मास्क न पहनने वालों का चालान काटकर उनसे मौके पर ही जुर्माना वसूला। इसके अलावा कई लोगों को मास्क पहनने की नसीहत देकर छोड़ा गया। रतलाम में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले, कलेक्टर के आदेश पर सभी एसडीएम ने अभियान चलाया, मास्क न पहनने वालों का चालान काटा। मध्य प्रदेश के रतलाम में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के बाद प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। प्रशासन के निशाने पर वो लोग हैं जो सार्वजनिक जगहों पर निकल तो रहे हैं लेकिन मास्क नहीं पहन रहे। शुक्रवार को रतलाम कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट के आदेश पर सभी एसडीएम ने अपने अपने इलाकों में औचक निरीक्षण अभियान चलाया और मास्क न पहनने वालों का चालान काटकर उनसे मौके पर ही जुर्माना वसूला। इसके अलावा कई लोगों को मास्क पहनने की नसीहत देकर छोड़ा गया। दरअसल ठंड बढ़ने के साथ ही रतलाम जिले में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगाने को लेकर ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। लोगों की यही लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है, जिसका खामियाजा बाद में शहर को ही भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। शुक्रवार को रतलाम जिले के जाबरा में अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में मास्क पहनो अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न दुकानों, चौराहों, मार्केट में लगातार निरीक्षण किया गया और मास्क न लगाए लोगों को मास्क लगाने के लिए समझाया गया। इसके साथ ही जिन लोगों द्वारा मास्क नहीं लगाया गया था या मास्क उनके पास नहीं था, उनके चालान भी काटे गए। वहीं चालानी कार्रवाई के दौरान बाजार में वाहनों के जाम लग गए। उसी दौरान जाम में एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई दिखाई पड़ी। बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस को निकाला गया। रतलाम ब्यूरो रिपोर्ट की। क्या आदेश है प्रशासन की ओर से? कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब के निर्देश है कि जो बिना मास्क के मतलब निकल रहे हैं उनके चालान कार्रवाई करना चाहते हैं। तो कोरोना का प्रकोप अभी कम ही हुआ है, लोग इस गलत फहमी में है कि प्रकोप कम हो गया है। इसका प्रकोप अभी चल रहा है और इसलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया है। जो बिना मास्क के निकल रहे हैं उनकी क्या चालानी कार्रवाई, कितने का चालान कट रहा है? 50 रुपये कितने दिन तक ये चालानी कार्रवाई चलेगी? लगातार चलेगी कार्रवाई। ठीक है सर। मामला कटनी जिले के बरही नगर का है, जहां बरही निवासी गरुण सोनी पिता शिव प्रसाद सोनी, जिनकी निजी भूमि अमरपुर मार्ग पर है, जिस पर मदन सोनी पिता रामावतार सोनी के द्वारा खुद के पैसों के बलबूते आवेदक के ऊपर दबाव बनाकर जमीन हथियाना चाहते हैं। पीड़ित गरुण ने बताया कि मैं गरीब लाचार हूं, मेरे पहुंच और सोर्स नहीं है। मेरी निजी जमीन को बेचने के लिए इन दबंगों द्वारा लगातार दबाव बनाया जाता रहा है और मेरे बार बार मना करने पर मुझे धमकाया गया और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई। फिर भी मैं जब जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब एक रात मेरे ऊपर गुंडों के द्वारा हमला कराया गया। किसी कदर मैं अपनी जान बचाने में सफल रहा और वहां से बाहर निकला। अब मैं और मेरा परिवार डर के साए में जी रहा है और मेरी गुहार ना तो थाना प्रभारी और न ही प्रशासन सुनने को तैयार है। इस हालात में मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मीडिया के माध्यम से श्रीमान कलेक्टर महोदय कटनी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उक्त समस्या की जांच कराकर इस गरीब को न्याय दिलाने की दया करें और मेरी जान बचाने के लिए मुझे आश्वस्त करें। मिथिलेश त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, तहसील बरही। जिले में बीते दिनों दीपावली पर्व में आम जनता और विधानसभा चुनाव में नेताओं के द्वारा बरती गई लापरवाही और ठंड के मौसम के कारण एक बार फिर से जिले में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है।
कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन एक बार फिर से सख्त हो रहा है। आमजनों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा, जिसके चलते कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी फैलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को शामगढ़ में नगर परिषद, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शासन के नियमों का सख्ती से पालन करवाया गया। बिना मास्क वाले लोगों पर 100 रुपए की चालानी कार्रवाई कर मास्क लगाने की समझाइश दी गई। उक्त कार्रवाई में तहसीलदार RL मुनिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जगदीश दानगढ़, स्वास्थ्य निरीक्षक धर्मेंद्र उपाध्याय, ASIH D दीक्षित और प्रशासनिक टीम मौजूद रही। हिंदुस्तान से ब्यूरो पंकज निडर की रिपोर्ट। जा रही है यहाँ पर आज नगर परिषद, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कोरोना महामारी के बढ़ते हुए कदम को रोकते हुए नगर में जो बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है और समझाइश दी जा रही है कि आगामी मास्क लगा के रखें। जिस प्रकार दिल्ली में कोरोना की महामारी बढ़ रही है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश दिए हैं और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि बिना मास्क के घर से नहीं निकले। चालानी कार्रवाई में डिस्टेंसिंग रखें। चालानी कार्रवाई में क्या किया जा रहा है? चालानी कार्रवाई में प्रथम बार में 100 बार का चालान किया जा रहा है, दूसरी बार में यदि वो पाया जाता तो 500 का चालान किया जाएगा। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र उपाध्याय, स्वच्छता प्रभारी, नगर परिषद शाम। क्या कार्रवाई की जा रही है? बढ़ते हुए कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनके मास्क की कार्रवाई की जा रही है और समझ दी जा रही है कि मास्क का उपयोग करें। सर, इसमें देखा जाता है कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो लोग भी गाड़ी लेके निकल जाते हैं, तो उनके लिए क्या कार्रवाई करेंगे आप? उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, समझ दी जाएगी प्रथम दृष्टिया। उसके बाद अगर नहीं समझते हैं तो उनके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है सर आपका? ASI हर्षचंद्र दीक्षित। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में राजधानी भोपाल के इतवारा चौराहा और 4 बत्ती चौराहे पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की टीम द्वारा मास्क और सैनिटाइजर वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें करीब 5000 लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटा गया। मोर्चा के अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली का कहना है कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, जिसमें लाखों लोग काल के गाल में समा गए, ऐसी कोविड-19 बीमारी जो ना महज मजहब पूछती है, न जात, जिसके पीछे पड़ जाती है उस घर को वीरान कर देती है। हमने इस बीमारी से अपनों को खोया है जो हम कभी नहीं भूल सकते। हमने सड़कों पर जनता को रोते बिलखते देखा है। ऐसी घातक बीमारी कोरोना से हमें बचाव के तरीके ही बचा सकते हैं। अभी इसकी वैक्सीन दवा बाजार में नहीं आई है, इसीलिए मास्क को ही वैक्सीन समझे। हमेशा मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नजला, खांसी, बुखार, हाथ पैरों में दर्द होने पर फौरन मोहल्ला क्लिनिक में जाकर अवश्य दिखाएं और जांच करवाएं। हमारी सावधानी ही हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रख सकती है। कृपया सावधानी बरतें, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। यहाँ मास्क का वितरण किया जाएगा और सोशल डिस्टेंस का जो पालन है उसके जो तरीके हैं इस बीमारी से अभियान है ये कोविड-19 जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में दोबारा से दस्तक दी है और आपके चैनलों के माध्यम से मध्य प्रदेश की आवाम को बताना चाहते हैं कि बहुत घातक बीमारी है। अगर हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो ये दोबारा से मध्य प्रदेश लॉकडाउन की ओर जाएगा। आपने सोशल डिस्टेंस की बात कही है, अगर हमने यहाँ पे कहीं नहीं देखा कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। जिस तरह मास्क लगाए हैं हम सभी लोग मास्क लगाए हैं और हम चाहते हैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि तमाम भोपाल के लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और तमाम भोपाल के लोग सड़कों पर आकर जन जागरण अभियान से जुड़े, जिससे कि बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, अभी वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है हिंदुस्तान में, सिर्फ मास्क ही एक दवा है इसकी, जिससे कि हम थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं। कितने लोगों को मास्क बांटा? हमारा अभी हमने 5000 मास्क बांटे हैं। हमारा जो टारगेट है 10 लाख मास्क बांटने का राजधानी में टारगेट है और हर शासकीय कार्यालयों पे, जिला अदालत पे, कलेक्ट्रेट में और तमाम यहाँ के प्राइवेट जो सेक्टर है सब में हम जाके पूरी टीम जाएगी और सभी को संदेश देंगे कि मास्क ज़रूरी है, क्योंकि इससे बचाव होगा। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है ना जात पूछ रही ना मजहब पूछ रही, जिसके पीछे पड़ जाती है
उसको अपने साथ ले जाती है। मैं शहर के लोगों को टीकमगढ़ जिले की जतारा जनपद पंचायत अंतर्गत एक ग्राम पंचायत में कृष्ण और गोपियों के बीच जमकर संवाद हुआ। वहीं सखियों ने नृत्य भी किया। शिक्षक भागचंद लोधी ने बताया कि शुक्रवार को जतारा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मचौरा में कार्तिक के महीने में बांके बिहारी मंदिर परिसर में जतारा सरस्वती संगीत मंडल के गायक श्री शारदा प्रसाद दुबे और सहयोगी मंडल द्वारा सखियों को रोककर संगीत में सखियां और गोपियों के बीच जमकर संवाद हुआ। वहीं एक से बढ़कर एक सखियों ने सरस्वती मंडल को करारा जवाब दिया। वहीं सरस्वती मंडल की ग्वाल बाल रूपी ने सखियों को हराया। इस प्रकार सखियों ने जमकर नृत्य किया। वहीं सखियों ने ग्वाल बालों का दही और तिलक लगाकर उनका सम्मान किया। इस उपरांत राम स्वरूप घोष, प्रकाश माली, बड़े बाबू, सेलू प्यास सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। जिला ब्यूरो चीफ टीकमगढ़ आदम कादरी की रिपोर्ट। नाम का है शारदा प्रसाद दुबे, निवासी जतारा। आज कार्यक्रम कौन पार्टी द्वारा? सरस्वती मंडल द्वारा। अच्छा, कब कार्यक्रम? कार्यक्रम जवाबी सवैयों का कार्यक्रम होगा। कब काका सवैया कितने कौन जगह भाव? सवैया मचौरा। मचौरा कौन जगह? मचौरा में। मचौरा में बिहारी मंदिर में। अच्छा, कितनी महिलाएं थी? महिलाएं थी 80-90। और कब कितने और दही खिलाया गया। ये खवा हुआ कृष्ण भगवान को। अच्छा, और उनका सम्मान किया गया। अच्छा, पूजा अर्चना करेंगे? पूजा अर्चना की। इसके बाद पंडित जी ने कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद अपने अपने पूजा पाठ करके वापस चली गई।